हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम फाइन एंड होप यू विल बी फाइन। सो गाइस, आज कुछ ये सीन हुआ था मेरे साथ कि आज जाते वक्त थोड़ी सी टाइम पर ही गई थी मैं, लेकिन जब मैं बस में जाती हूँ पापा मुझे स्टॉप तक छोड़ते हैं तो ये सीन हो गया था कि जब मैं बस में जाके बैठी थी तो मतलब 20 मिनट्स तो अंकल ने गाड़ी साफ़ की, टायर साफ़ किया, फिर बाहर से साफ़ की, ये वो जैसे पता नहीं क्या है ना, इसको गाड़ी को अवार्ड मिल जाएगा। फिर गाड़ी के नीचे चले गए, कोई सेटिंग वगैरह सही करने लग गए, ये वो। खैर फिर यूनिवर्सिटी जाने में भी मतलब 20 मिनट के बाद बस चली और मेरी क्लास थी 9:30 बजे और मैं 8:50 पे आई थिंक मैं बस में बैठ गई थी, लेकिन बस चली ही नहीं। थोड़ी देर के बाद चली और इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। एंड देन फिर क्या कहते हैं कि ना, अंकल ने मुझे सिल्वर गेट के पास उतारा ही नहीं, मैं जुबली गेट के पास सॉरी सिल्वर जुबली के गेट के पास उतारा ही नहीं, मशीन वाले गेट के पास उतारा और वो रोक भी नहीं रहे थे। और फिर जब मैं उतरी तो फिर मैं वहाँ पे गई, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल थे, उन्होंने बोला कि आप स्टूडेंट हैं? तो मैंने बोला येस मैं स्टूडेंट हूँ। एंड देन फिर क्या कहते हैं कि मैं गई, एक रिक्शा किया, उन्होंने मुझे माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट तक उतारा। एंड देन फिर क्या कहते हैं कि मैं डिपार्टमेंट तक उतारा और फिर मैं थोड़ा उतरी, फिर वॉक वगैरह किया और फिर क्या कहते हैं कि एक दूसरा रिक्शा किया, उन्होंने मुझे अपने डिपार्टमेंट तक उतारा, फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट तक। एंड देन फिर क्या हुआ कि मैं भागती-भागती क्लास में गई और मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो मिस ने मतलब ऐसे उँगली से मुझको कुछ इशारे कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मिस ने नहीं जाने दिया क्योंकि देर हो गई थी, मुझे 10 मिनट देर हो गई थी और 3-4 और भी बच्चे थे। एंड देन मुझे यूनिवर्सिटी जाने में देर हो गई थी और सुबह को जब मैं उठी थी तो कल मैं ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के गई थी, तो आज भी मैंने वही पहना था। उसको मैंने थोड़ा फिर से इस्त्री किया और मैं क्लास में जब मैं जाने लगी तो मिस ने मुझे जाने नहीं दिया और 4-5 और भी बच्चे थे, उनको भी मुझसे नहीं जाने दिया। बहुत मतलब आज बहुत ही खुआरी वाला डे गुज़रा मेरा। फर्स्ट क्लास हो गई थी, फिर मैंने कहा कि ना सेकंड क्लास भी जब स्टार्ट होगी तो सेकंड क्लास में चली जाएँगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट हमें 2 सब्जेक्ट्स हमें 1 टीचर पढ़ाती है। आज मेरा दिमाग थोड़ा-सा उल्टा घूम गया है ना, सो दैट्स व्हाई, तो डज़न्ट मैटर। तो फिर क्या कहते हैं कि ना, ये क्योंकि जब इंसान स्टडीज़ करता है तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ लोगों के साथ नहीं होता। जो नहीं करते स्टडीज़ वगैरह तो उनको तो फिर नहीं होता है ना ऐसे। खैर उनकी तो चिल लाइफ़ होती है बहुत, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खाओ पियो, ये वो ऐश करो। और दूसरा क्या कहते हैं कि ना, क्या कहते हैं कि और दूसरा कि मेरे पास डेटा पैकेज भी नहीं था, वरना पापा मेरा रेगुलर जब मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो पापा मेरा व्हाट्सएप का पैकेज करवाते हैं रेगुलर वाला, तो वो भी मेरा नहीं हुआ था क्योंकि पापा लोग को जाना था हॉस्पिटल, उनको कोई ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना था। एंड देन जो था कि मुझे इतनी ख्वारी हुई थी एंड फिर मुझे जब मैं रोड क्रॉस करके जा रही थी तो मुझे अपनी मेरी दोस्त से मिली थी, वो अपने पापा के साथ जा रही थी आई थिंक। और फिर गाइस आज बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई, फिर फर्स्ट क्लास में उसने नहीं जाने दिया, फिर सेकंड क्लास में भी उसने नहीं जाने दिया, फिर मैं यूनिवर्सिटी आई, मैंने कि ना एक स्टूडेंट से नेटवर्क करवाया, क्या कहते हैं कि डेटा, मैंने उनको बोला कि मुझे डेटा शेयर कर दें, तो उन्होंने मुझे डेटा शेयर किया। एंड देन फिर मैंने पापा को मैसेज किया, कॉल्स वगैरह की, एंड देन फिर पापा ने मुझे पैकेज करवाया। एंड फिर मैं क्लास में जाके बैठ गई, बुक वगैरह रीड की एंड देन फिर मैं नीचे चली गई डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी और गाइस बहुत ज़्यादा ख्वारी हो गई थी। और फिर फंक्शनल बायोलॉजी की क्लास थी, वहाँ पे मिस ने हमें पढ़ाया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और सेल बायोलॉजी, और थोड़े मेन बताया हमें कि ये पढ़ाएंगे, और पेपर के बारे में बताया कि 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर का असाइनमेंट होगा, हो भी सकता है 20 नंबर की प्रेजेंटेशन होगी, और हो सकता है कि मिस असाइनमेंट भी दे दें अगर मिस का मूड अच्छा हुआ तो। सो गाइस, यहाँ पे जो था, मैं वापस सीढ़ियों से उतर रही थी और मैं वापस घर की तरफ जा रही थी बहुत स्ट्रगल करके। एंड देन मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर लूँ क्लिप, तो अच्छा व्यू आ रहा था। तो काफ़ी देर से मैंने व्लॉग वगैरह भी नहीं बनाया था, तो मैंने कहा था कि मैं व्लॉग वगैरह बना लूँ। और यहाँ पे मैं रिक्शे में आके बैठ गई थी और साइड पे मेरा फ़ैन पड़ा हुआ था चार्जिंग वाला और एडाप्टर भी था। फिर थोड़ी देर के बाद जो था रिक्शा चलना स्टार्ट हो गया था, और जब रिक्शा तो ऐसे चल रहा था कि जैसे कि भाई हेलीकॉप्टर या ट्रेन या जहाज़, पता नहीं क्या बोल सकते हैं, जैसे वो पता नहीं क्या। मैंने अंकल को पैसे नहीं दिए, अंकल ऐसे अपनी दुश्मनी में चला रहे थे, इतना स्पीड में ऐसा लग रहा है कि मैं गिर के मैं बहुत दफ़ा बची।
सो आई वॉज टेलिंग डैट कि यहाँ पे अंकल ऐसे चला रहे थे कि जैसे कोई फरारी है या कोई पता नहीं क्या लैंड क्रूज़र है, लेकिन था तो रिक्शा ही। और बहुत ही अंकल स्पीड में चला रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मैंने पैसे नहीं दिए। और ऐसी वाइब आ रही थी। एक मूवी का डायलॉग है, मूवी का नेम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको ये मूवी का नेम याद है तो आप मुझे बताइएगा। मैं डायलॉग बोल देती हूँ। डायलॉग ये था कि मैं 15 मिनट तक मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो मेरे साथ भी यही सीन हुआ था यहाँ पे। मतलब हँसी भी आ रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई मोबाइल ना गिर जाए, और एक ही मोबाइल है मेरे पास तो, क्योंकि और मेरा मोबाइल मुझे बहुत अज़ीज़ है, क्योंकि मुझे जब मैं मैट्रिक में थी, मेरा रिज़ल्ट आया था, तो पापा ने मुझे फ़र्स्ट टाइम मोबाइल गिफ्ट किया था। तब से लेके आज तक मुझे 5-6 साल हो गए, तब से लेके आज तक मेरा यही मोबाइल चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि मोबाइल मुझे सेल कर दो, ये वो कज़न्स वगैरह रिलेटिव्स ने, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर आप मुझे 1 लाख भी दें तो मैं फिर भी आपको अपना मोबाइल सेल नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो मेरा मोबाइल है ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट किया था। और गाइस यहाँ पे रिक्शे में मज़ा भी आता है, कभी-कभी बहुत डर भी लगता है कि भाई गिर ना जाए ये वो। एंड देन फिर जब मैं रिक्शे से उतरी तो फिर आगे बताते हैं कि क्या होता है। अभी तो मैं रिक्शे में बैठी हूँ ना, क्योंकि तो मैं बैठी हुई थी रिक्शे में, मज़ा भी आ रहा था रिक्शे में, लेकिन डर भी लगता है। और मेरे पाँव में भी बहुत दर्द हो गया था, चल चल के। और इतने अच्छे प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए थे, पीसफुल वाइब्स आ रही थी यहाँ से। पर्पल कलर के फ्लावर्स लगे हुए थे, रेड कलर के थे, ऑरेंज कलर के थे, और येलो कलर के थे। फ्लावर्स के नेम मुझे याद नहीं आ रहे। और यहाँ पे मतलब 1-1.5 मिनट तक मैं रिक्शे में ही बैठी हुई थी। और आते वक्त मुझे बहुत ख्वारी हुई। मोस्ट ख्वारी डे इन माई एवर लाइफ, ये कह सकते हैं। ये बहुत ट्रेजिडी वाला डे था, लेकिन खैर जैसा भी डे था गुजर गया। और वो जो मिस थी उन्होंने हमें आने नहीं दिया, तो बहुत दुख हुआ, लेकिन अफसोस हो रहा था। मैंने अपने दोस्त को बताया, उसने बोला छोड़ो भाई, चिल करो ये वो। फिर मैंने उससे गॉसिप्स वगैरह किए, हम लोग कैंटीन में गए, बातें वगैरह की, और मज़ा भी आया। और आज मौसम भी अच्छा था इतना, और नींद भी बहुत आ रही थी। लेकिन मैं आज मेरे साथ ये हुआ कि मैं गलत बस में बैठ गई थी। फिर जब मैं उतरी तो बस से, मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे यहाँ पे जाना है, तो अंकल ने बोला है ये तो उधर जाएगी नहीं। फिर मैंने अंकल को दूसरी लोकेशन बताई, फिर वहाँ पे बन गई। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।